हेलो एस्पिरेंट्स। तो आज का टॉपिक है आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21 के बारे में, जिनको द गोल्डन ट्रायंगल ऑफ आर्टिकल्स भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के। चलो इनको पहले पढ़ लेते हैं। पहला है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 क्या कहता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है ये ब्रिटेन से लिया गया है, और जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है ये यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। आर्टिकल 14 असल में बोलता क्या है? द आर्टिकल 14 ट्रीट्स ऑल पीपल द सेम इन द आइज ऑफ द लॉ ऑफ द कंट्री प्रोटेक्ट्स एवरीबॉडी इक्वली। आर्टिकल 14 बोल रहा है कि हर कोई इंसान कानून की नज़र में सेम है। हर कोई चाहे वो यहाँ का सिटीज़न हो या नॉन सिटीज़न हो, हर कोई एक जैसा ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अगर किसी एक इंसान ने कोई ऑफेंस कर दिया और दूसरा निर्दोष है तो दोनों को एक जैसा ट्रीट किया जाएगा। नहीं, एवरी पर्सन विल बी ट्रीटेड विद इक्वल मैनर अंडर इक्वल सर्कमस्टेंसेस। अब बात करते हैं आर्टिकल 14 के कुछ एक्सेप्शंस के बारे में। नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शैल बी कंडक्टेड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और द गवर्नर ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। हमारा जो इंडिया है इसमें कुछ ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है जिन पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो ही नहीं सकती। कौन कौन है? प्रेसिडेंट और गवर्नर। हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, अगर प्रेसिडेंट या गवर्नर बाई चांस किसी का मर्डर भी कर दे, कोई क्राइम भी कर दे, तो भी पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर सकती। को आर्टिकल 14 समझ आया होगा। आर्टिकल 14 सिंपली में क्या कहता है कि हर कोई इंसान कानून की नज़र में सेम है, और फिर जो प्रेसिडेंट और गवर्नर है इनको कुछ स्पेशल स्टेटस दिया गया है कि इनको जेल हो ही नहीं सकती अगर ये सीधा मर्डर भी कर दे तो ये था आर्टिकल 14। अब हम आर्टिकल 19 पढ़ने जा रहे हैं। आर्टिकल 19 के 5-6 पार्ट है, जैसे आर्टिकल 19A हुआ, बी हुआ, सी हुआ, एक एक करके इन सबको पढ़ लेते हैं। पहला है आर्टिकल 19A। आर्टिकल 19A क्या बोल रहा है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। एवरी पर्सन हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब बोलने की आज़ादी है। इसमें 2-3 बातें और आती है, जैसे फ्रीडम ऑफ प्रेस भी इसी में आता है, राइट टू नो अबाउट द गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ भी इसी में आता है, और राइट टू साइलेंस भी आर्टिकल 19A में ही आता है। अब है आर्टिकल 19B। आर्टिकल 19B क्या बोल रहा है? फ्रीडम ऑफ असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। असेंबल का मतलब क्या है? कि जमा होना। विदाउट आर्म्स, आर्म्स का मतलब क्या है? हथियारों के बगैर, विदाउट आर्म्स। तो आपको एक जगह जमा होने की आज़ादी है। अब है आर्टिकल 19C। आर्टिकल 19C क्या बोल रहा है? फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, मतलब आपको यूनियन्स, सोसाइटीज़ एंड कोऑपरेशन बनाने की आज़ादी। अब बात करते हैं आर्टिकल 19D के बारे में। आर्टिकल 19D क्या बोल रहा है? फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ द कंट्री, मतलब आप इंडिया में किसी भी जगह फ्रीली घूम सकते हो, उसकी आपको आज़ादी। अब बात करते हैं आर्टिकल 19E के बारे में। आर्टिकल 19E क्या बोल रहा है? फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस, राइट टू सेटल थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ द कंट्री, आप कहीं भी इंडिया में कहीं भी आप सेटल हो सकते हो। आर्टिकल 19F। आर्टिकल 19F असल में प्रॉपर्टी राइट था, जिसको 44th अमेंडमेंट 1978 के द्वारा हटा दिया गया था। आर्टिकल 19G बोल रहा है राइट टू प्रोफेशन, हर किसी को अपना प्रोफेशन चुनने का पूरा अधिकार है। तो ये हो गया आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 के भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। जब भी देश की सोवरेनिटी या इंटीग्रिटी पे बात आए तो आपका आर्टिकल 19 सस्पेंड किया जाएगा। आपकी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक्सप्रेशन है, असेंबल है, रेजिडेंस है, इसको सस्पेंड किया जाएगा। और जब भी नेशनल इमरजेंसी लगती है तो सबसे पहले आर्टिकल 19 सस्पेंड होता है। तो ये हो गया आर्टिकल 19। अब हम आर्टिकल 21 पढ़ते हैं। अब है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 क्या कहता है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। नो पर्सन शैल बी डिप्रीव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। आर्टिकल 21 हर एक इंसान, चाहे वो इंडिया का सिटीजन हो या ना हो, सभी की राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करता है। अब सवाल आता है, अगर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी हमारा राइट है तो इतने सारे लोग जेल में क्या कर रहे हैं? तो इसका आंसर भी आर्टिकल 21 में ही है। आर्टिकल 21 जहां हमारे राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करता है, वहीं आर्टिकल 21 ये भी कहता है स्टेट अगर चाहे तो कानून के दायरे में रह के, कानून का प्रोसीजर फॉलो करके किसी भी इंसान की राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को छीन सकता है। और ये हमें देखने को मिलता है आर्टिकल 21 के दिए गए 4 शब्दों में।
प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, मतलब स्टेट लॉ का प्रोसीजर फॉलो करके किसी भी इंसान की लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को छीन सकता है। अब बात करते हैं आर्टिकल 21 से रिलेटेड कुछ केसेस के बारे में। गोपालन केस 1950 एंड मेनका केस 1970। जो गोपालन केस है इसमें सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि जो प्रोटेक्शन ऑफ हमारी लाइफ एंड लिबर्टी है वो खाली एग्जीक्यूटिव से है, लेजिस्लेचर से नहीं। इस लेजिस्लेचर में हमारा पार्लियामेंट आता है। इसका मतलब पार्लियामेंट कोई भी लॉ बना के किसी की भी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को छीन सकता है। उसके बाद मेनका केस 1978 में सुप्रीम कोर्ट अपना ही जजमेंट ओवर रूल करते हुए बोलता है कि पार्लियामेंट डिप्रूव कर सकता है किसी की लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, लेकिन वो रीजनेबल होना चाहिए, फेयर होना चाहिए और जस्टिस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई लॉ बना दिया कि जो वो एरा के लोग हैं उनको मार दिया जाएगा, फिर वैसा नहीं। आर्टिकल 21 में और भी बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे राइट टू लाइव विद ह्यूमन डिग्निटी है, राइट टू प्राइवेसी है, राइट टू फ्री लीगल एड है, इंफॉर्मेशन, रेपुटेशन, अब्रॉड, लेबर, स्लीप, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ, सब इसमें बहुत सारी और चीज़ें आती है। आर्टिकल 19D में जैसे फ्रीडम ऑफ मूवमेंट दिया गया था वो खाली इंडिया के अंदर था, आप इंडिया के अंदर ही घूम सकते हो। आर्टिकल 21 में राइट टू अब्रॉड दिया गया है कि आप पूरी दुनिया में फ्रीली घूम सकते हो किसी भी कंट्री में। तो ये हो गया आर्टिकल 21। अब है आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A क्या है? राइट टू एजुकेशन, स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 6 to 14 years चिल्ड्रन। दिस प्रोविजन वाज एडेड बाय 86th अमेंडमेंट एक्ट इन 2002। जो ये है राइट टू एजुकेशन, ये ऐड किया गया था 2002 में बाय 86th अमेंडमेंट। ये क्या बोल रहा है कि जो स्टेट है उनको फ्री एजुकेशन देनी है 6 to 14 years चिल्ड्रंस को। आर्टिकल 21A ये असल में आर्टिकल 45 में था, लेकिन तब ये एनफोर्सेबल नहीं था क्योंकि DPSP तो एनफोर्सेबल नहीं है। इसी के साथ आज का टॉपिक ख़त्म हो गया। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू डू लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि उसी से हमें मोटिवेशन मिलता है। बाय।